बोलो बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी, सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों मानते बतलाते हो? इसका कारण कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इस बार एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया, जिससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिन तक छिपे रहे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंखासुर पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत में रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसा कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों को बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इससे वेद छीन लिया जाए तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्र के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र न बीज मंत्र को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट कर गया, लेकिन उसको वेदों मंत्र मिलने पर और बीज मंत्र ही सब शंख समुद्र से निराश होकर वापिस लौटा। तो उस समय ब्रह्मा जी की पूजा की सामग्री लेकर सब वेद देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद में जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजा करने लगे। धूप दीप नववेद आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वे देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपना पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे कि मैं आप लोगों से इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, अवश्य मैं प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी के देववतनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरे आचमन करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे होने के कारण मेरी पूजा अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण मुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पद्म अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुफाओं वाली होकर आपका कल्याण करेंगे। शंख जो वेद चुरा ले गया है, सब के सब समुद्र में ही हैं।
उसे मैं शंखासुर को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और बीज वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। और अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ, और आप लोग भी ऋषि महर्षि के साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अच्छे फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि देवता देते रहने, उन्हें सब आपत्तियों से बचाए रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञानुसार तुम उनका धन बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरे रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत का लिया है वह आप लोगों का पूज्य नहीं होगा। मुझे कार्तिक आप लोगों ने पूजनी है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष की तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसीलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलो बोलो कार्तिक महात्म की जय।